हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोगों को ये खुशनुमा सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ कुट रहा है अदरक जो बढ़िया से और यहाँ पे बन रही है चाय। मैंने अपनी कॉफ़ी पहले ही बना ली थी। तो उसके बाद कॉफ़ी वॉफ़ी कंप्लीट हो गई थी, नाश्ता हो गया था। और ये लड़का, उसे पता है कि मैं ऊपर जाऊंगी पैकिंग करने, तो वो पहले से ही सीढ़ी पे जाके बैठा है और वहीं से मम्मा 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 करता जा रहा था। इतना परेशान करता है ये लड़का, इतना डर लग रहा था मुझे। उतरने को तैयार नहीं है, अगर उसके पास जाओ ना तो वो उस पर भाग रहा था। तो मुझे डर ये लग रहा था ना, अगर मैं उसके पास गई और वो भागा तो वो गिर जाएगा, पक्का गिरेगा। और सीढ़ी तो मतलब सीढ़ी और बाथरूम किसी को नहीं बकशता, वो आपको चोट इतना तेज़ लगेगी ना कि पूछो ही मत। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा रिलैक्स होने दो, फिर उसके बाद जाती हूँ। तो फिर मैं पहुँच गई ऊपर, अपने ऊपर वाले रूम में। और यहाँ पे सारे गर्म कपड़े जो मैंने धोए थे, निकाले थे बेड में से, उन सबको धो दिया था। तो उन सबको मैं कर रही थी पैक, मतलब फ़ोल्ड कर रही थी उसे पैकिंग करने के लिए, क्योंकि मेरी पैकिंग शुरू हो गई है और मैं जा रही हूँ अपने मायके। ओह मत पूछो, मैं जा रही हूँ कहाँ, अपने मायके। कितनी खुशी होती है मायके के नाम से। तो मायके मैं क्यों जा रही हूँ मैं आप लोग को आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े उठा लिए और मैं पहुँच गई पैकिंग करने। तो ये देखिए मेरे ऑलमोस्ट कपड़े, मतलब मैं अगर पैकिंग करना शुरू करती हूँ ना, मुझे पता लग गया कि हाँ 10 दिन पहले टिकट हो गई, 15, तो हफ्ते भर पहले, जिस दिन से टिकट होगी उस दिन से पैकिंग चालू। जो जो चीज़ याद आती जाती है उसको रखते जाओ, क्योंकि बच्चा साथ में जाता है, हमें पता ही नहीं होता है कि क्या चीज़ ले जानी है क्या नहीं ले जानी है। अब ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। तो अब हम 10 दिन के लिए कहीं जा रहे होते, फिर वहाँ पे जाके टेंशन होता, अरे बच्चे का ये चीज़ छूट गया। और अभी ना मैं जा रही हूँ एक्चुअली लखनऊ। तो वहाँ पे ना अच्छी खासी ठंड शुरू हो गई है। मतलब अभी तो नवंबर चला ही गया है समझिए ऑलमोस्ट। अब दिसंबर आएगा तो उसमें तो अच्छी खासी ठंड होती है, आप लोग को पता ही होगा। तो उसके हिसाब से ना ये देखो कितनी मोटी मोटी जैकेट वगैरह रखना पड़ रहा है मुझे। और हैरी के जो बॉर्न है वो मुंबई का है। तो वो कहते हैं कि जिस वेदर में बच्चों का बॉर्न होता है, वो फिर उसके वेदर के अकॉर्डिंग अगर आप कहीं और जाते हैं तो उनको उतना केयर देना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा कपड़े तो हैरी के हैं, मतलब बच्चों के तो एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हमारा 2 स्वेटर में काम चल जाएगा तो बच्चों के 4 स्वेटर लगते हैं, क्योंकि कभी बच्चे गीला कर देते हैं, कभी पानी पीते हैं, कभी गंदा कर देते हैं। तो इसके हिसाब से ना तो रखने ही पड़ते हैं बच्चों के। तो बस यही सब पैकिंग चालू थी और मैं सब कुछ खोल के वापस देख रही थी क्या चीज़ भूल गई हूँ, कौन सा सूट रखना है, कौन सी साड़ी रखनी है और क्या क्या चीज़ें करनी है। बाप रे इतनी टेंशन हो रही थी मुझे। फिर मेरे पास प्रेस के कुछ कपड़े आए थे, उनको मुझे रखना था, तो वो सब मैं रखने पहुँच गई। आप लोग को भी कितनी टेंशन होती होगी ना, मतलब मुझे तो बहुत टेंशन होती है पैकिंग में। पैकिंग करना मतलब मेरे लिए ना, फिर ऐसा लगता है अरे कहीं कुछ भूल तो नहीं गई। अच्छा मैं खोल के, मेरा 4 बार तो सूटकेस ही खुलता है। ये देखो ये आ ही गया पीछे से। इसके कपड़े उपड़े चेंज मैंने कर दिए थे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर ना जब आपका 11:30 बज जाते हैं, 11:30 12, तो अच्छी खासी धूप हो जाती है, तो यहाँ पे गर्मी लगती है। तो उसको मैंने फुल स्लीव्स निकाल के इसको हाफ स्लीव्स बना दिया था। इसको तो पीछे ही नहीं छोड़ना है, ये यहाँ पर भी आके ना चुल्लू पुल्लू कर रहा है। पीछे से देखो बम पे मैंने मारा इसको। तो देखो छोटी छोटी टोपियों में मैं इसके सामान रख रही थी कि मुझे कुछ मैं भूल ना जाऊँ। तो ये है मेरा लहंगा जिसे मैं लेके जा रही हूँ अपनी मायके। तो ये लहंगा मैं क्या करूँगी मैं आपको बताऊँगी आगे वीडियो में। आप लोग मेरा वीडियो डेली देखिएगा तो आप लोग को पता लगेगा। अभी तो बहुत सारा फन होने वाला है मेरे वीडियो में। तो बस यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी मेरी यहाँ की पैकिंग। और एक्चुअली मुझे ना आज खाना भी बनाना है, और आज है मेरी एनिवर्सरी। मतलब आज मुझे सज़ा मिल गई अच्छी खासी। मेरी जो मेड है, मेरी हेल्पर, वो भी नहीं आई, और मुझे भी खाना भी बनाना है। और मेरे हस्बैंड ने बोला देखो मैं बाहर कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि आज वर्ल्ड कप का है फाइनल। तो वैसे तो मुझे भी नहीं जाना था, क्योंकि मुझे वर्ल्ड कप का फाइनल देखना था। और ऑलरेडी इतना खर्चा हो चुका है, दिवाली भी गई है, फिर हम लोग के टिकट्स करवाए हैं फ़्लाइट के। तो अभी तो हैरी की भी फुल टिकट लगती है। हैरी 2.5 साल का हो गया है तो उसकी फुल टिकट लगती है।
तो कुल मिला जुला के मैंने बोला इस ओके, चलो कोई बात नहीं, आप मत लेके जाओ, घर पे हम लोग, मैं नॉर्मली कुछ बना लेती हूँ। तो उनका ठीक है, शाम को मैं कुछ मंगा दूंगा बाहर से, बट अभी दोपहर में आप देख लो। तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो मैं आ गई किचन में, मैंने बोला क्या खाना है आपको? तो उन्होंने बोला गोभी की सब्ज़ी बना दो अदरक डाल के, और उनको मेरे हाथ की गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं यहाँ गोभी भी कट करने लग गई। तो मैं वही कहती कि एक्चुअली वर्ल्ड कप का क्या नाम लूँ यार, वर्ल्ड कप, ओह इंडिया तो गई हार, क्योंकि ये वॉइस ओवर में कर रही हूँ बाद में। और इतना दुख लग रहा है ना, मेरे लास्ट की वीडियो में आपने देखना क्या सेलिब्रेट करेंगे, मतलब घर में केक कट करने में भी ना अपने को दुख हो रहा था। तो यहाँ मैंने गोभी में डाल दिया है नमक और पानी में भिगो दिया है, ताकि जो एक्स्ट्रा कीड़े होंगे वो बाहर आ जाए। जो दिमाग में कीड़ा चला गया है ना वर्ल्ड कप का, वो नहीं बाहर आ रहा है। बस आलू भी छिल गए, बस वर्ल्ड कप का कीड़ा नहीं बाहर आ रहा है। क्या करूँ मैं, इतना दुख हो रहा है ना अंदर से, बता नहीं सकते। तो खैर अब 5 साल बाद आएगा। दुख इसी चीज़ का होता है कि वो 5 साल बाद आएगा। अगर 1 साल बाद आता ना IPL की तरह तो टेंशन नहीं होती, चलो कोई नहीं अगले साल जीत जाएंगे। अभी 5 साल, मतलब 5 साल के बाद कितनी एज हो जाएगी हमारी, हमारे बच्चे और बड़े हो जाएंगे, फिर छोड़ो छोड़ो, वो जितना बोलूँगी उतना टेंशन होगा। और ये मैं रात के ना 1:30 बजे ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बोला ना मैं अपने बेबी को सुला लेती हूँ, उसके बाद मैं आके नीचे के रूम में इसमें वॉइस ओवर करती हूँ। मुझे ना सच्ची बहुत दुख हो रहा है, मेरी इंडिया हार गई। तो यहाँ मैं बना रही थी सुबह का मेरा और मेरे हस्बैंड का बीट रूट का जूस। तो आज तो मैंने बच्चों को भी पकड़ लिया बीट रूट के जूस के लिए। मैंने बोला देखो तुम लोग को भी पीना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बड़ा बीट रूट काट दिया है। फ़िलहाल तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती पिला ही देती हूँ, तो बस बहाना बनाना पड़ता है। तो मैंने बोला आज मैंने बड़ा बीट रूट काट दिया है, तो अब बच जाएगा तो बेटा पी लो ना, थोड़े थोड़े तो हैं। तो बोले मम्मा आप ना क्यों बना देती हैं, बट उनको कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है मुझे। तो मैंने दोनों के लिए उन लोगों को भी दे दिया। मैंने कहा तुम लोग भी पी लो। तो ये देखिए ये मैं देने जा रही हूँ उन लोगों को। तो उसके बाद मैं आ गई, मुझे नीचे से निकालने थे चावल दाल निकाल के मैं एक्चुअली आज मैं बना रही हूँ दाल तड़का, चावल और गोभी आलू की सब्ज़ी। और रोटियां बच्चे खाएंगे तो सेकूंगी, उनसे पूछूंगी, अगर वो नहीं खाएंगे तो नहीं सेकूंगी, वो डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। मैं दोपहर में चावल दाल खाती हूँ और हस्बैंड भी मेरे चावल दाल और सब्ज़ी खाते हैं, तो हम लोग तो फ्री रहते हैं। अब बच्चों को पूछूंगी, अगर वो खाएंगे तो सेकूंगी, वरना नहीं खाएंगे तो नहीं सेकूंगी। तो वैसा सिनेरियो था। तो यहाँ पे मैंने दाल वाल धो ली, और वैसे भी थोड़ा सा क्लीन करना ही पड़ता है। उसके बाद मैं इन सबको ना चढ़ा लूँगी गैस पे, और मैं फटाफट काम कर रही थी क्योंकि वर्ल्ड कप देखना था। और वर्ल्ड कप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या था, हैरी के हेयर कट होने थे। और हमारे जो नासिर भाई हैं वो हम उन्हें घर पे ही बुला लेते हैं, जो मतलब बच्चों के बाल वाल कट करते हैं ना, उनको हम घर पे बुला लेते हैं कि आप हैरी का बाल कट करने। वो हैरी उनके दुकान पे बैठता ही नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं बैठता है। और वो मतलब डरता है वहाँ पे, शायद उसको अजीब सा लगता होगा, बाल वाल पड़े रहते हैं तो वो जाता ही नहीं है वहाँ पर। तो मैंने बोला कि आप ना एक काम करो, बुला लो, क्योंकि मुंबई में मंडे को छुट्टियाँ रहती हैं। मंडे को जो जितने भी यहाँ पर जैसे दुकानें रहती हैं ना वो बंद रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, तो उन्हें बुलाना था घर पे, तो इसलिए मैं ना फटाफट सारा काम कर रही थी, क्योंकि उनके आने से पहले मुझे खाना बना के बच्चों को खिला भी देना था और बर्तन वर्तन भी क्लीन कर लेने थे, ताकि मैं हैरी को खाना पीना खिला के रेडी रखूं। बस उसे बाल कट होने के बाद उसको नहलाऊंगी और उसके बाद उसको सुला दूंगी, ताकि हम लोग वर्ल्ड कप एंजॉय कर पाएँ। वो रहेगा तो वो एंजॉय करने नहीं देता, बिल्कुल नहीं, उसको वो बहुत परेशान करता है बाबा। तो यहाँ देखिए मैं सब्ज़ी कुछ इस तरह से बनाती हूँ। मैं ना गोभी को पहले फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं आलू को भी फ्राई कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं उसमें तड़का डालती हूँ जीरे का। और एकदम सिंपल सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, मतलब कोई टीम झाम नहीं रहता इसमें। सिर्फ मैं इसमें ना एक्स्ट्रा में डालती हूँ मैगी मसाला, इसके अलावा कोई मसाला ऐड नहीं करती, सिर्फ नमक हल्दी मैगी मसाला, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
तो यहाँ पे मैंने जीरा पहले डाल दिया था और गोभी को भी उसमें ऐड कर दिया। उसके बाद ये अदरक टुकड़े टुकड़े, पंजाबियों का तो ये फेवरेट होता है अदरक, पता नहीं कितना पसंद आता है मेरे हस्बैंड को। उनको ना मतलब गोभी में अदरक नहीं डाला तुमने, दाल में अदरक नहीं डाला तुमने, अदरक कौन था, चाय में अच्छा लगता है यार, सब्जी में अदरक ओके, बट उनके लिए डालना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक, अदरक तो मैं पहले डाल चुकी हूँ, तो अदरक डाल दिया, नमक डाल दिया, और फिर उसके बाद ना मैं हरी मिर्च को बाद में कट करके डालती हूँ। आप लोग ये एक चीज़ करके देखना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मतलब जो हरी मिर्च का एक अच्छा सा फ्लेवर आता है ना, वो बहुत टेस्टी लगता है। तो यार मैंने टच करके देखा कि गोभी थोड़ी थोड़ी, आलू गोभी थोड़ा थोड़ा हो गया था, तो मैंने उसमें डाला हल्दी, और उसके बाद डाला मैंने मैगी मसाला 2 पैकेट। उसके बाद मैंने उसे मिक्स करके मैं ढक दूँगी और मेरी सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। मतलब 5 मिनट के लिए भाप लगा दूँगी ताकि जो मसाला है वो थोड़ा पक जाए और जो मिर्च है वो उसका फ्लेवर आ जाए उसमें। तो मैं उसको भाप लगाने को रख दूँगी और यहाँ मेरी रेडी हो गई। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ दाल का तड़का। एक्चुअली मैं आपको क्या बोली थी, मैं तो भूल ही गई कि मैं पुरानी क्या बात कर रही थी। खैर तड़के पे ध्यान देते, जल जाएगा वरना। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया उसमें प्याज, और प्याज को मैंने इस तरह से कर लिया लाल। उसमें डालूँगी मैं टमाटर, तो जब ब्राउन हो जाएगी प्याज उसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया। और बस इतना सिंपल सा तड़का है, बट लगता अच्छा है। राई से आप तड़का मार के देखो, राई और करी पत्ता बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उसमें धनिया डाल दी थी कटिंग करके। यहाँ मेरा तड़का रेडी हो गया था, तो उसमें मैं थोड़ी दाल डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके वापस से कुकर में पलट दूँगी, ताकि वो सारा तड़का जो इतना फ्लेवर है ना अच्छा सा वो उसमें आ जाएगा। तो यहाँ रेडी हो गया है मेरा दाल तड़का, और यहाँ रेडी हो गई है मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी, और वहाँ रखा है चावल, और वो मेरा रखा है स्टैंड जिससे मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो ये देखिए कितने खिले खिले चावल बने, कुकर में चावल कितने खिले खिले बने। मैं इसका वीडियो आप लोग के साथ जल्दी पोस्ट करूँगी, शॉर्ट उस पर, बट कहाँ पोस्ट करूँगी, मैं तो जा रही हूँ लखनऊ ना, अब बाद में करूँगी। तो यहाँ मैं फटाफट बर्तन, एक्चुअली इससे पहले ना खाना वाना मैं बच्चों को खिला चुकी थी और मैं भी खाना खा चुकी थी। उसके बाद ना मैंने जितने भी बर्तन, जो रात के बर्तन धोए हुए थे वो मैंने सुबह में नहीं लगाए थे, तो मैं उसे अब लगा रही थी क्योंकि मुझे पैकिंग करना था। तो मैं चली गई थी ऊपर, मैं पैकिंग करके जब आई तो उसके बाद मैंने ये मतलब सारा काम करने के बाद फिर मैंने बर्तन लगाए। उसके बाद मैं फटाफट बर्तन क्लीन कर लिया, क्योंकि नासिर भाई का फ़ोन आ गया था कि मैं आ रहा हूँ हैरी के बाल कट करने के लिए। तो उन्होंने बोला भाई तू फटाफट कर ले, मतलब तू ही सिर्फ रोक सकती है हैरी को, और कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए मैंने फटाफट बर्तन धो रही थी। फिर तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि संडे वाला दिन था, और उनका भी ना वर्किंग डे होता है वो, मतलब संडे वाले दिन तो खास करके लोग बाल कटवाने आते हैं। तो इसीलिए ना वो सिर्फ हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाल के आ रहे थे कि हाँ ठीक है, अच्छा मैं आ जाता हूँ घर पे। तो फ़िलहाल तो मैं हैरी के बाल घर पे ही कट करती हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि वो बिल्कुल भी दुकान पे नहीं जाता उनके, और उनके शॉप पे गया तो मतलब बवाला काटता है वो। तो यहाँ मेरे बर्तन हो गए थे क्लीन, और मैंने वाइपर से सारे पानी को हटा लिया। उसके बाद मुझे ना बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, तो भैया मैंने उठाया मेरा ग्लास जिसे मैं रखती हूँ खिड़की पे, और दिन भर उसी में पानी पीती हूँ। तो मैंने फटाफट पानी पिया, और यहाँ पे कट हो रहे थे हैरी के बाल। फ़ोन भी दिखा रही थी, फिर मैं ना उसको बाल चुभ रहे थे, इतना इरिटेट कर रहा था वो कि मैं इधर घूम रहा उधर घूम रहा। नासिर भाई इतना डर रहे थे ना बाल कट करने में, कह रहे अगर इसने थोड़ा भी गर्दन हिलाई ना तो इसको कैंची लग जाएगी। तो मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ था उसको, फिर भी बहुत केयरफुल होके काट रहे थे। वो भी डर रहे थे बेचारे। वो मुझे बोलते मतलब मैं इसका बाल अगर कट कर लूँ तो मैं जंग जीत लेता हूँ और मुझे भी ऐसे ही लगता है कि मतलब इसका बाल कट करना मतलब जंग जीतने के बराबर है। और बाल कट करवाना ज़रूरी भी था, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद फिर
लखनऊ में अभी वहाँ पे अगर उसने बवाला किया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। यहाँ पे तो मैं कंफर्टेबल हो गई, क्योंकि हाँ मुझे पता है कि जो इसके बाल कट करने आते हैं उन्हें पता है कि ये इतना नौटंकी करता है, ये ऐसे छटकता है मटकता है, तो वो उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। अभी कोई नया बंदा होगा तो उसको नहीं समझ आएगा, ये किधर भी सर घुमा देगा और कैंची वैची लग जाएगी। तो बट उसको ना इरिटेशन क्या होती है, उसको बाल चुभ रहे थे तो इसीलिए ना वो परेशान हो रहा था और कुछ नहीं। बट फिर भी उसने बहुत पेशेंस रखा था। तो मैं शाम में जब हैरी को सुला के नीचे आई तो देखा मैंने मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था गिफ्ट, और यहाँ पे हम कट कर रहे थे अपने एनिवर्सरी का केक। तो मुझे गिफ्ट तो बहुत प्यारा लगा, मेरा प्यारा सा मंगलसूत्र जो मुझे चाहिए था। और हम लोग का मुंह लटका हुआ था केक कट करते वक्त, क्योंकि इंडिया हार गई थी। बहुत बुरा लग रहा था, मतलब केक कट करने का ना मज़ा सारा ख़राब हो गया था इंडिया हारने का, मत पूछो। बस इसी दुखद खबर के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए मैं हाइजीन मेंटेन करती हूँ और मैं चम्मच से खिलाती हूँ, मैं हाथ बिल्कुल नहीं यूज़ करती तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।